नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पे। आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए ने कई सारी पार्टियों को लेकर ये गठबंधन इस शर्त पे की है कि लोकसभा चुनाव पहले जीतेंगे और उसके बाद जो हमारा साझा उम्मीदवार है उसके नाम की घोषणा करेंगे। लेकिन उससे पहले ही नीतीश कुमार की पार्टी के नेता, उनके कार्यकर्ता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का प्रबल उम्मीदवार बताने के पीछे लगे पड़े हैं। एक तरफ नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करके आते हैं तो दूसरी तरफ अब बैठकों का दौर चल रहा है और इसी बीच सरकारी आवास के बाहर उनके कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के नारे लगा रहे हैं। और ऐसे में इस बयान को लेकर यूं कहिए कि इन नारों को लेकर भी विपक्ष के अंदर फूट की बहुत बड़ी संभावना बताई जा रही है। और इस पूरे मामले पर अब चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से अब नीतीश कुमार को लेकर उनकी पार्टी के नेता ललन सिंह, उनके कार्यकर्ता जो है कह रहे हैं कि अगला प्रधानमंत्री जो है नीतीश कुमार को होना चाहिए या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नीतीश कुमार को होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि नीतीश कुमार अभी चूंकि दिल्ली गए थे, उसमें मंडप पे रहे, मोदी जी ने उनको बाइडेन से मुलाकात करा दी। मोदी जी की और नीतीश की भी बातचीत हुई। मोदी जी में खासियत है, वो कभी अगर किसी से पास में बात करते हैं, कान में या पास में, तो कुछ ना कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। और पता नहीं कैसे मोदी जी से लोग बात भी करते हैं। जिस समय योगी चीफ मिनिस्टर बने थे तो मुलायम सिंह आए, मुलायम सिंह ने उचित करके मोदी लंबे वैसे कान में कहा और अखिलेश को दूर कर दिया। ऐसे जब नवाज शरीफ आए थे तो मोदी जी उनके बगल बैठ के हाथ पे हाथ ऐसे मार करके बातचीत कर रहे थे। ऐसे चाइना के वो रहा, बाइडेन के, ऐसे नीतीश कुमार से हुआ। तो सब जितने भी जदयू के सब बहुत खुश हैं कि मोदी जी ने आशीर्वाद दे दिया है। अब है क्या कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। और देखिए, अगर आग होती तभी धुआं उठता। जब ये अपने घर पहुंचे तो वहाँ पे नारे लगने लगे, पीएम हो तो कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, आईएनडीआई का पीएम हो तो कैसा हो, नीतीश को। उधर लल्लन सिंह ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया, आज ये अपने जब गए निर्वाचन क्षेत्र हरनौत साक पे गए तो वहाँ राजीव रंजन जी, लल्लन सिंह जी ने क्या कहा, 1985 से आप विधायक हैं, 1985 विधायक, तब से लेके अभी तक लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सांसद रहे हैं 5 बार, कृषि मंत्री व परिवहन मंत्री भी रहे। हालांकि लल्लन सिंह को भी पूरी जानकारी नहीं, कृषि मंत्री परिवहन के अलावा और भी मंत्री रहे वो केंद्र में, इतनी जानकारी लल्लन सिंह को पूरी नहीं है, और भी मंत्री रहे। नीतीश कुमार इससे भी आगे हैं, मगर उनको खैर जितना मालूम था। दूसरा, उनका 17 वर्ष से अधिक से सीएम है, वास्तव में 17 वर्ष से अधिक सीएम है। और इसके अलावा क्या है कि वो उनके यहाँ आवास में जो कार्यकर्ता थे बराबर नारा लगाते रहे, सिर्फ एक ही मांग कर रहे थे कि देश का प्रधानमंत्री हो तो कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। जेडीयू के भी लगा रहे थे। अब आपको बता रहे हैं, वहीं पे इनके और भी नेता हैं श्रवण कुमार जी, उन्होंने ये कहा साफ शब्दों में, यूपी व बिहार में बिहार तथा आईएनडीआई गठबंधन के ब्लॉक के पीएम बने। और उन्होंने स्पष्ट कह दिया, श्रवण कुमार जो मंत्री हैं, कि जो पीएम बनाया जाए आईएनडीआई के ब्लॉक से, वो सिर्फ नीतीश कुमार को बनाया जाए। उधर लल्लन सिंह ने कह दिया, उधर उनके कार्यकर्ताओं ने कह दिया, इधर राजद के भी कुछ नेता बोल चुके हैं। इसके पहले धनंजय सिंह ने स्पष्ट कहा था कि फूलपुर से, यूपी का फूलपुर जो है इलाहाबाद के पास, इलाहाबाद और फतेहपुर के बीच में जो है, उस फूलपुर से बनाने का उसके पीछे एक रहस्य है। वहाँ पे कुर्मी छत्री लोग ज़्यादा हैं और नीतीश कुमार यहाँ से चुनाव यूपी से लड़ने को हैं। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा, लल्लन सिंह, उन्होंने कहा कि बिहार यूपी की पूरी जनता चाहती है नीतीश कुमार के लिए। तो हम आपको क्लियर करते हैं, बिहार में नीतीश कुमार का इसमें कोई शक नहीं, बोलबाला है। यूपी में नीतीश कुमार का कहीं भी बोलबाला नहीं है, और कहीं पर भी नहीं। झारखंड सिर्फ एक राज्य में, बिहार, वो भी 15-16 सीटों पे, ऐसा नहीं कि सभी सीटों पे हो। इसके अलावा आपको बताना है कि जमा खान ने भी बोला था इनके लिए कि इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। अब है क्या, इसके पहले जब बात चली थी तो पीएल पुनिया ने कहा था सत्ता मिलने के बाद निर्णय किया जाएगा। इधर कांग्रेस में चर्चा चली तो मैं आपको कांग्रेस के अंदर की बात बता दे रहा हूँ। कांग्रेस के अंदर पुनिया ने, शशि थरूर ने, चिदम्बरम ने, तमाम बड़े नेताओं ने दबे जबान ये कहा है, इवन रॉबर्ट वाड्रा भी है और प्रियंका गांधी ने भी,
रॉबर्ट वाड्रा ने भी एक बार बोला है कि इन सब लोगों की इच्छा ये है कि राहुल गांधी का नाम ना ओपन किया जाए, चूँकि अभी तक चुनाव हार रहे हैं। है क्या, नरसिंगा राव से लेके अभी तक लगातार चुनाव हारने की वजह रही कि हर जगह राहुल को पीएम के लिए प्रोजेक्ट किया गया, हर जगह प्रोजेक्ट किया गया। प्रोजेक्ट करने से क्या हुआ, बुरी तरह से हार हुई। जहाँ जहाँ इनको प्रोजेक्ट नहीं किया वहाँ कांग्रेस जीत गई। ये कर्नाटक में सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार को प्रोजेक्ट किया, वहाँ जीत गई। हिमाचल में इनको प्रोजेक्ट नहीं किया गया, हिमाचल में गए नहीं, और हिमाचल में कांग्रेस अच्छी तरह आ गई, क्योंकि वहाँ पे सुक्खू को और उनकी वाइफ को प्रोजेक्ट किया गया। तो आपको बताना है, अब कांग्रेस का ये तय हुआ कि अभी ना तय करो, बाद में हम ज़्यादा बहुमत पे आ जाएंगे तो हम अपने आप बन जाएंगे, अपने बहुमत से बन जाए। अब स्थिति क्या है, इस देश में दो तरह के मतदाता हैं। एक मतदाता है कांग्रेस वाला जो कांग्रेस को वोट, दूसरा है बीजेपी का। दोनों की हकीकत है बराबरी की पोजीशन है, दोनों बराबर पोजीशन पे। बीजेपी का मतदाता इधर उधर जाता नहीं है। जैसे आपको बताना है, जैसे दिल्ली में बीजेपी हारी नगर निगम, हारी विधानसभा, लगातार 2 हारी, मगर बीजेपी का मतदाता उतना ही रहा, 1% और बढ़ गया है 1-2%। तो बीजेपी का मतदाता कहीं इधर से उधर नहीं होता। अब कांग्रेस का क्या होता है कि वहाँ से अगर कोई दूसरा दल लड़ जाता तो उसको कांग्रेस के वोट, जैसे आपको टोटल कांग्रेस के वोट मिलते हैं, और कांग्रेस के वोट ही उसको मिल जाते हैं बिहार में राजद को, और तेजस्वी को मिल जाते हैं, राजद और लालू को मिल जाते हैं, नीतीश कुमार को मिल जाते हैं। अब वहाँ क्या पोजीशन मैं आपको क्लियर कर दूँ। अभी राहुल गांधी आए थे तो 23 जून को 15 गैर विपक्षी दलों की पटना में मीटिंग हुई थी। तब उन्होंने नीतीश कुमार से कहा था कि देखिए ऐसा है कि भाई आप मंत्रिमंडल का विस्तार कीजिए, हम लगातार आपको समर्थन दे रहे हैं, हमारे इतने एमएलए, आप अल्पमत में आपके पास 38 के लगभग विधायक हैं और मेरे इतने विधायक हैं, तो आप उनको मंत्री बनाइए। तो उन्होंने कहा ठीक हम बनाएंगे। उसी बीच में लल्लन सिंह वगैरह सब ने कहा कि ठीक है, आपके 1 नहीं 2 मंत्री बना देंगे, 3 बना देंगे, और अभी विधान परिषद में भी एक हम आपको दे देंगे, मगर आप भी केंद्र के लिए नीतीश कुमार जी का नाम ओपन कर दीजिए। तो राहुल जी को उसमें क्या हुआ कि राहुल जी को बुरा लगा कि ये अभी हमारे उनको मंत्री नहीं बना रहे, समर्थन ले रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, जिस समय अधिवेशन चल रहा था उसमें लास्ट में नीतीश कुमार जी ने लालू की ओर इशारा किया ऐसे, मतलब दाढ़ी वाले, वही युवा दाढ़ी वाले राहुल गांधी, रॉबर्ट वो प्रियंका के भाई, ऐसे इशारा किया तो उन्होंने कह दिया हम तो लड़के की शादी चाहते हैं, उनका खिलौना बनवा दिया नीतीश को। ये बात एक बात बताइए, जिस तरीके से अभी आप बता भी रहे हैं कि पहले जो है राहुल गांधी को पोर्ट्रे करने का प्रयास किया जा रहा था, खुद नीतीश कुमार कह रहे थे कि हमें जो है कोई पोस्ट नहीं चाहिए, हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना है, हमें सीट की लालसा नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से उनकी पार्टी उन्हें लगातार प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने का प्रयास कर रही है, तो इससे इनके जो एक गठबंधन है इस पर कितना असर पड़ेगा, क्या फूट हो जाएगी इस बयान से? देखिए फूट हो गई। मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी क्या हुआ है, नर्सों से उनके INDI के जितने बैनर थे सब फाड़ के फेंक दिए गए। राजद कार्यालय में था, जदयू कार्यालय में था, फेंक दिए गए। उन लोग बहुत नाराज हैं, न तेजस्वी की फ़ोटो न लल्लन सिंह की फ़ोटो, और आप सब इस कारण ये लोग नाराज हैं। इन्होंने तुरंत ही फाड़ करके मुश्किल से आधे घंटे में पूरे बिहार से इनके बैनर पोस्टर INDI के फाड़ दिए गए। अब लल्लन सिंह के अंदर दिमाग में आ गया, जब हमको नहीं ले रहे हैं, उधर तेजस्वी नहीं ले रहे हैं, तो हमें INDI गठबंधन से क्या। दूसरी आपको बताना है, सबसे ज़्यादा लालू को जो चिंता है उनके साथ यादव और मुस्लिम वोट है। कांग्रेस का वोट बेस मुस्लिम था, मुस्लिम इनकी ओर लालू से हट नहीं रहा, ना नीतीश की ओर इतना जाने को तैयार। तो लालू भी जान रहे हैं कि तो हमारे वोट बैंक में आएगी कांग्रेस, नीतीश भी जान रहे हैं, तो इनको इतनी वैल्यू नहीं दे रहे। ये पोजीशन पूरे उसमें INDI का गठबंधन जो बॉम्बे में मीटिंग हुई थी, आप ये समझ लीजिए वो लगभग ख़त्म हो गई है। सबके अपने अपने स्वार्थ सिद्ध हो गए। उधर आप इनसे करेंगे नहीं, स्पष्ट पंजाब में कह दिया गया, दिल्ली में कह दिया गया, इधर ये करेंगे नहीं। उसके अलावा हम आपको बता रहे हैं, है क्या, समुद्र मंथन में क्या होता है, देवता और राक्षस चलते हैं। उस देवता राक्षस में 2 लोगों ने आप मानिए अमृत पी लिया है, 2 लोग हिंदुस्तान की राय। वो कौन है, केजरीवाल और नीतीश कुमार। ये लोग कुछ भी हों राजनीति में हमेशा जिंदा रहेंगे, चूँकि ये राहु केतु हैं। इन्होंने दोनों की लड़ाई में अमृत पी लिया, फिर अगर दोनों में लड़ाई होगी तो पी लेंगे। हमेशा नीतीश कुमार फायदे में रहेंगे और केजरीवाल में आपको दूसरी PM का बता दें, PM के लिए इन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस से कहा था। जॉर्ज फर्नांडिस ने राजग की मीटिंग में नीतीश का नाम नहीं लिया तो जॉर्ज फर्नांडिस मर गए। इलाज कराते रहे बेचारी लैला फर्नांडिस, इलाज कराती नहीं, मगर नीतीश कुमार ने साथ नहीं दिया, इसलिए तुमने PM। तो आपको बताना है, नीतीश कुमार PM थे,
पीएम हैं और मरते दम तक पीएम रहेंगे ये और वो दोनों, चूँकि इन्होंने अमृत पिया, ये लोग राहु केतु हैं, आप यकीन मानिए। और अगर इनको पीएम का हमेशा दावा मिलता रहा, ये जीवित रहेंगे, जवान रहेंगे। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार और केजरीवाल ऐसे दो राजनेता हैं जिन्हें प्रधानमंत्री पद की जो है काफ़ी ज़्यादा लालसा है। प्रधानमंत्री पद का सपना देखते देखते राजनीति में अपना सफ़र जो है ये तय कर रही हैं। और जिस तरीके से अब नीतीश कुमार को लेकर उनकी पार्टी में बयानबाजी की जा रही है, ये बात तो तय है कि विपक्षी गठबंधन INDIA में से लेकर बड़ी फूट आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।